हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फिजिक्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। जो इसमें क्या इसमें आपका दो पार्ट्स है। एक है पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सेकेंड क्या आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपका एनसीईआरटी में दो चैप्टर दिया। आज हम यही दोनों चैप्टर को पूरा फुल डिटेल में करने वाले हैं। पूरा एकदम जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक। मतलब क्या आपका बेसिक एकदम बेसिक लेवल से बाबू क्या करेंगे हम बाबू एडवांस लेवल तक इसमें करने वाले हैं। पूरा का पूरा। और इसमें जो जो आपका वो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार सवाल आते हैं। तो आपको पता है कि सीबीएसई का है। सीबीएसई बस एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो हम उसको करने वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए तो अपना करते हैं स्टार्ट सेशन। और इससे पहले भाई जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए बेटा जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अरे भाई शेयर भी कर दो यार, अपने फ्रेंड को शेयर करो। भाई वो भी पढ़े, वो भी फायदा ले। समझो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला था आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है देखो, इसका मतलब ही आपका मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीन साइड का मेजरमेंट। किसी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या, उसमें तीन साइड का मेजरमेंट क्या कहलाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो देखो मान लो क्या कहूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या, इसमें अगर ये मान लो कि थीटा, ये क्या आपका है थीटा है। तो इस थीटा के सामने वाला जो होगा आपका साइड क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर। और इसके अब देखो ये क्या, ये आपका 90 डिग्री है। और इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा आपका हाइपोटेनस। और जो बच गई क्या, ये हो गया आपका बेस। क्या हो गया आपका, ये बेस हो गया। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो कि आप बोलेगा अगर सर थीटा क्या हो गया, थीटा मेरा हो गया ओ वाला, सुनो ना। मान लो थीटा आपका ये हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये अब ये 90 है, तो ये का ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। और ये का ये जो बचा है क्या, ये हो जाएगा आपका बेस। कोई दिक्कत। तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो सिंपल सा है आपको। चलो अगला। तो अगला आपका आता है कि अगर मान लो कि ये क्या, ये आपका ट्रेंगल, ये क्या आपका है ट्रेंगल है, ठीक है। बात समझो। इसमें मान लो कि ये मान लो कि मेरा थीटा, ये मेरा क्या है थीटा है। अगर अगर हमको निकालना है इस एंगल के हिसाब से साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा, क्या होगा इसके सामने साइड क्या है, देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो क्या पी, पी हो गया। और क्या ये क्या हो गया आपका एच, तो क्या हो गया आपका पी बाई एच। अगर निकालना है कोस, तो क्या होगा आपका ये वाला हो जाएगा आपका कौन बेस। बेस बेस हो गया आपका ये एडजेसेंट जो लिखा हुआ, और क्या ये आपको हाइपोटेनस। और अगर निकालना है आपको टेन थीटा का होगा, ये हो जाएगा आपका वो पी बाय बी हो जाएगा। देखो तो साइन मतलब क्या पी बाई एच, कोस मतलब क्या आपका, देखो साइन मतलब पी बाई एच, कोस मतलब बी बाई एच। और टेन मतलब क्या आपका पी बाई बी। और देखो साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक, क्या होता है आपका जी कोसेक। देखो ये आपको लिखा हुआ कोसेक ना, कंफ्यूजन नहीं होना, कोसेक है ना, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा। अगर साइन आपका पी बाई एच, कोसेक क्या होगा आपका एच बाई पी हो जाएगा। और अगर कोस आपका बी बाई एच, तो सेक क्या होगा, सेक इसका उल्टा है, तो क्या होगा एच बाई बी हो जाएगा आपका। और अगर आपका टेन क्या पी बाई बी है, तो कोट क्या कोट हो जाएगा आपका बी बाई पी। तो देखो अब देखो, हम क्या बोले, हम बोले कि साइन क्या है कोस का उल्टा है, तो क्या हम बहुत साइन को ये लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू में वन बाई कोसेक थीटा, कोस इक्वल टू में वन बाई सेक थीटा, टेन इक्वल टू में वन बाई कोट थीटा। दिक्कत है देखो, टेन क्या है, टेन का उल्टा क्या कोट है ना, समझो। तो और क्या, और अब हम टेन को ये भी लिख सकते हैं, टेन इक्वल टू क्या होगा साइन बाई कोस थीटा। अब समझो, ये हो गया आपका। और क्या, और हम और चाहे तो क्या कोसे को वन बाई साइन लिख सकते हैं। भाई समझो यार, जब साइन को वन बाई कोसे लिख सकते हैं, तो कोसे को भी क्या वन बाई साइन लिख सकते हैं। अगर हम उस कोस को वन बाई सेक लिख सकते हैं, तो क्या सेक को भी क्या वन बाई कोस लिख सकते हैं, समझो। और अगर वो टेन को क्या वन बाई कोट लिख सकते हैं, तो क्या कोट को भी क्या वन बाई टेन लिख सकते हैं। अब समझो, अगर आपका टेन क्या है साइन बाई कोस है, हम क्या, हम बाबू कोट को क्या, कोट को भी क्या बाबू हम कोस बाय साइन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो भाई ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट आपका वो फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। चलिए अगला। अब देखो भाई कुछ आपका वो स्पेसिफिक एंगल्स जो आपको याद होने चाहिए। तो जैसे में आपका साइन 0 डिग्री कितना होता है, ये आपका होता है 0। साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 वन, ये होगा, ये होगा आपका, सॉरी देखो इसमें आपका कुछ 1/√2 होगा ना, गलती डाला हुआ है 1/रूट। नहीं अच्छा ये देखो ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम कर लो ना शायद हो जाएगा। तो 1/√2 हो जाएगा। तो इसको भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/√2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और क्या साइन 60 का होगा आपका √3/2। और आपका क्या कोस 60 का होगा आपका 1/2। और आपका साइन 90 कितना होगा आपका 1, और कोस 90 कितना होगा आपका 0।
देखो वही आपका 10 में क्या होगा, 10 हो जाएगा आपका, 10 जीरो हो जाएगा, जीरो 10 आपका क्या, 10 30 कितना होगा आपका, देखो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका देखो √3/3, तो तुम इसको कर दो स्लैश, कितना आएगा जी, √3 से मल्टीप्लाई नीचे, देखो √3 से नीचे कर दो, √3 से आप ऊपर कर दो, क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 से कट गया, कितना 1/√3, कितना ये निकल के आएगा आपको 1/√3, और कितना है? ये होगा 1, ये होगा √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो दिक्कत है ना। तो बस आपको कुछ ये देख लेने के बाद, और ये आपको एंगल पता होने चाहिए एनी हाउ बेटा, समझ जाओ, आपको ये एंगल याद होने चाहिए, पूरे के पूरे एंगल, आया समझ में ना। चलो अगला। अब देखो भाई कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपको एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं बाबू, बहुत ज्यादा आते हैं, समझो। तो ये जो आपको लिखा ना, ये पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, भाई साइन ए नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, बात समझो। कितना बच्चा करता क्या है, साइन इंटू ए कर देता है, नहीं, तो ये एंगल है साथ में रहेगा आपका, समझो। तो साइन ए नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और साइन ए का होल स्क्वायर, तुम क्या उसको साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई अगर आपका वो साइन इनवर्स ए है, क्या ये आपका बराबर 1/साइन ए के बराबर नहीं होगा बेटा, ये इसका आपको ध्यान देना है। कितना करता क्या है कि अच्छा साइन इनवर्स आपको क्या -1 पावर है, तो भाई समझिए पावर साइन पे -1 है, पूरे पे -1 नहीं है बेटा, समझो। तो ये साइन इनवर्स वो ए नॉट इक्वल टू 1/साइन है, ये ध्यान देना आपको। और साइन ए का पूरा पावर -1 क्या होगा, 1/साइन होगा, ये देखो। 1/साइन क्या होगा, 1/साइन आपका क्या होगा, साइन ए का पावर -1 क्या होगा आपका, 1/साइन ए। अब देखो अगला बात कि कोस माइनस ए, अगर क्या कोस माइनस थीटा है, तो ये होगा आपका जी कोस थीटा, ध्यान देना। अगर क्या कोस माइनस ए है तो क्या होगा आपका कोस ए हो जाएगा, और अगर साइन माइनस ए है तो क्या होगा माइनस साइन ए, ध्यान दो क्या होगा आपका माइनस साइन ए हो जाएगा। और अगर आपका टेन माइनस ए है तो क्या होगा, ये होगा आपका -10 ए बेटा, ध्यान दो समझो पहला बात, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देने हैं। अगला कि साइन एंड कोस आर ऑलवेज लाइट बिटवीन -1 एंड 1, अब तक समझो भाई साइन और कोस का वैल्यू कभी भी -1 से और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसके बीच में ही आएगा। मतलब देखो मतलब क्या है, भाई मान लो कि एक कमरा, मान लो कि आपका एक कमरा है, ये क्या है, ये -1 है दीवार, ये आपका 1 दीवार है। तो इस कमरा में आपका क्या, इस कमरा में आपका साइन थीटा और कोस थीटा अंदर रहेगा, भाई कमरा से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, ये जाएगा दीवार तक, ये भी जाएगा दीवार तक, मगर इसका वैल्यू कभी भी साइन और कोस का 1.2 नहीं हो सकता है, और साइन और कोस का वैल्यू बाबू -1.2 -1/3 भी नहीं हो सकता है बेटा, समझो। क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में ही होगा, समझ क्या तुम्हारा एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना, अरे तुम्हारा एंगल कितना ही लार्ज क्यों ना हो बेटा, तुम्हारा क्या एंगल कभी भी उस एंगल का वैल्यू -1 और 1 से ज्यादा नहीं होगा आपका साइन कोस में। और अगर आप बात कर रहे हैं 10 का, तो 10 का वो राजा है ना, 10 भाई कहीं जा सकता है, मैंने पूरा -∞ से +∞ आपको जा सकता है, कौन 10, 10 पूरा जाएगा आपका माइनस से, आपका -∞ से +∞ है ना। तो भाई इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कि इसका 10 का रेंज बहुत है ना। तो अगला आपको ध्यान देना है कि अगर आपका साइन ए एट एंगल इंक्रीजेज वैल्यू आल्सो इंक्रीजेज, देखो देखो ये आपका भाई, देखो ये आपका बहुत है, इसको लगा लो स्टार ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार आता है आपका, बहुत बार। ये हो गया, ये हो गया, एमसीक्यू बहुत आता है, भर भर के पूछता है, भर भर के इसमें लगा दो 3 स्टार। तो क्या बोल रहा है कि साइन ए एज एंगल इंक्रीजेज वैल्यू अल्सो इंक्रीजेज, क्या बोल रहा है कि अगर मान लो क्या साइन ए है, क्या आपका साइन ए है, तो अगर इसमें एंगल बढ़ेगा तो क्या वैल्यू बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा भाई, साइन ए है, और एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा बेटा। और क्या, और बाबू तुम्हारा क्या बात समझो, अगर बाबू कोस ए है, तो अगर उसका एंगल बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, वैल्यू कम होगा भाई, ये आपको क्वेश्चन में बहुत आता है, बहुत 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 भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझो, तो ये पूरे का पूरे आपका पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। ये सब तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझो। चलो अगला, अगला आता है क्या, तो आता है अगला क्वेश्चन। ये देखो ये आपका आया था क्या, ये आपका आया था 2008 का क्वेश्चन बेटा है, 2008 की, आपको पता होना चाहिए ना। क्या बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्रेंगल, ये क्या आपका है, राइट एंगल ट्रेंगल है एबीसी, जिसमें का राइट एंगल किसमें सी पर है ना, एक जल्दी से बेटा राइट एंगल ट्रेंगल, एक क्या आपका है राइट एंगल ट्रेंगल है,
तो क्या आपका ये बी या सी, क्या सी आपका राइट एंगल है, और ये आपका ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि इफ टेन ए, ध्यान दो ए का ये मतलब क्या, ये एंगल ना, इस एंगल का बात कर रहा है बेटा, क्या टेन ए। तो बोल रहा है कि टेन ए जो दिया हुआ है इसमें कितना दिया हुआ, वह दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है, समझो। टेन ए का वैल्यू है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। कोई बात नहीं, देखो भाई टेन ए मतलब क्या है भाई, टेन एक मतलब समझे तो क्या, पी बाई बी, देखो इसके सामने इसके लिए क्या, इसके लिए ये हो गया पी हो गया, ये क्या ये हो गया बी हो गया, बात समझो। तो आपको दिया क्या, आपको दिया हुआ है पी बाई बी दिया हुआ है। मतलब क्या, आपको पी दिया कितना, पी आपको दिया हुआ 1, और बी का बी दिया हुआ है आपका √3। आपको क्या, आपको एच निकालना है, आपको क्या एच निकालना है भाई। सब करना क्या है, लगा दो पाइथागोरस बेटा, बनाओ बुलाओ पाइथागोरस को, आजा पाइथागोरस। तो क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बेटा। तो एच निकालना आपको कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर इक्वल टू में पी कितना है, पी आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में कितना, √3 का स्क्वायर। क्या हो गया, देखो बनाओ जी जल्दी से, क्या हो गया आपका, एच स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस में 3, तो क्या निकल के आ गया आपका, एच इक्वल टू क्या आपका 4। एच स्क्वायर का निकल के आ गया 4। अब देखो तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एच इक्वल टू क्या आपका, ये निकल के आ गया आपका 2। क्या निकल के आपको आ गया यहाँ से आपका 2 निकल के आ गया, कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, तो भाई आप एच निकालिएगा, तो आप एच निकाल ली 2, तो अब भाई आपको तीनों साइड का वैल्यू पता हो गया बेटा। तो अब क्या, अब आप कुछ भी पूछे, साइड ने पूछे, कोस भी पूछे, आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, तो अब जरा इसको आप निकालते हैं वैल्यू यहाँ पर फट से। आजा भाई। हाँ, देखो तो क्या आपसे पूछा, क्या आपसे पूछा है साइन ए का। पहले का हम देखो, पहले सब निकालते हैं ना। तो साइन ए क्या होगा, साइन आपका होता है वही पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। तो इसमें पी कितना जगह, देखो ए के लिए ये हो गया पी, बात समझो, ए के लिए क्या, ए के लिए आपका हो गया ये पी, तो ये पी कितना आपका 1, और एच कितना निकाला है 2, तो 1/2। और कोस बी क्या आपका हो गया, कोस बी मतलब क्या, हम देखो हम बात कर रहे हैं इस एंगल के लिए, ध्यान दो इस एंगल के लिए क्या है, इसके लिए हो गया, ये हो गया पी, और ये बचा ये हो गया बी, ठीक है ना। तो कोस बी क्या, कोस बी आपका होता है बी बाई एच, क्या होता है आपका बी बाई एच होता है। अब वहां समझो, तो इसके लिए बेटा ये हो गया पी, ये हो गया बी, किसके लिए, एंगल बी के लिए बेटा, समझो। तो पी, इस एंगल के लिए बेस कितना है आपका 1 है, कितना आपका है 1 है, तो इसके लिए भी कितना बेस आपका 1 है, और डिवाइड बाय क्या आपका 2, दिक्कत है? फिर क्या, फिर आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कोस ए पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे, कोस ए पूछ लिया है। तो कोस ए भी वही होता है बी बाई एच, मगर इसमें कैसे में आपका एंगल चेंज हो गया, जब एंगल चेंज होगा तो आपका बेस और पी चेंज हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए आपका ये है पी, और ये है बी, बात समझो। तो ये कोस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो अब क्या, कोस ए जब निकालेंगे तो क्या होगा, बी कितना होगा, बी हो जाएगा आपका बेटा √3, कितना हो जाएगा आपका जी √3 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका √3/2। और अगला क्या, अगला आपसे पूछा क्या, साइन बी, क्या पूछा आपसे, साइन बी। तो समझो साइन बी का ये होता है आपका पी बाई एच। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेटा ये क्या, ये हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा आपका बी। तो पी कितना आपका है, पी कितना है इस एंगल के लिए आपका, इस एंगल के आपका पी हो गया √3, कितना हो गया आपका जी √3/2। तो हम ये क्या, हम बाबू सब का वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। अब क्या, अब हम बाबू सबको पुट कर देते हैं अपना इक्वेशन में। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है साइन ए प्लस में साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए, कोस ए साइन बी, इसका वैल्यू आपसे पूछा ना। क्या समझे, तो साइन कितना है, देखो साइन जस्ट निकाले 1/2 बेटा, 1/2। और कोस भी कितना निकाला है जो, ये भी 1/2 है, ये भी आपको 1/2 है, प्लस में कोस ए कितना आपका है, कोस से आपका √3/2 देख लो, निकाल जस्ट अभी आओ हम। और क्या इनटू में क्या आपका साइन भी कितना है, ये भी आपका √3/2 है। इधर देखो ये कितना निकल का, ये निकल का आपको आ गया 1/4, प्लस में √3 इंटू √3 कितना आएगा, ये आएगा आपका 3/4। तो एलसीएम आएगा 4 आपका, हो जाएगा 4, 4 और 3 + 4 कितना 4 हो गया। कितना निकल का आपको, ये निकल का आपको आ गया 1, कितना निकल का आ गया जी आपका 1। मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा जी, इसका वैल्यू कितना निकल का आएगा जी पूरे का, इसका वैल्यू निकल का आपको आएगा बेटा 1, दिक्कत है? चलो, तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन कर, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन करने बेटा, ये आसान क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं यार, सीबीएसई एग्जाम, भाई लल्लू एग्जाम है भाई, तुम्हें फालतू डर चलते हो, तुम आसान एग्जाम है यार, देखो
चलो अगला। हाँ, भाई देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये आया था 2006 में, मगर ये क्वेश्चन आपको चांसेस है बेटा कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसको घर पे जाके आप लोग 2 से 3 बार करिएगा। अभी देख लीजिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं, उसके बाद इसको घर पे जाके आपको करने हैं। तो देखो सवाल क्या क्या रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू क्या आपका साइन क्यू, देन प्रूव दैट कि वे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो क्या बोल रहा है। हाँ ये बोल रहा है कुछ नहीं कि एक क्या वाला बेटा कि एक आपका ट्रेंगल, दो क्या है, दो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। एक क्या है आपका, एक है आपका ए बी, अच्छा ए सी बी, और एक क्या आपका बेटा है, एक आपका है मान लो कि पी आर क्यू। तो बोल रहा है देखो ये क्या, ये बी क्या है एक्यूट एंगल भी है और ये भी क्या आपका एक्यूट एंगल है ना। तो क्या बोल रहा है कि भाई इसमें जो है ना, इसमें कि दोनों में क्या, इसमें आपका जो साइन बी है इक्वल टू क्या आपका साइन क्यू के बराबर। ये देखो ध्यान दो, ये आपको गिवन है ना। देखो तो पहले आपको ये गिवन दिया हुआ है बेटा। अब आपको प्रूफ करना क्या, आपको प्रूफ करना कि ये दोनों एंगल का, ये दोनों एंगल आपका बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आपको प्रूफ करना क्या कि एंगल बी इक्वल टू क्या आपका एंगल क्यू। तो कैसे करें, करें कैसे, देखो समझो, करना कुछ नहीं आपको। तो साइन भी क्या होता है, साइन भी होता है आपका क्या चीज, साइन मतलब क्या होता है आपका वही पी बाई एच। तो इस इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए क्या होगा जी, साइन बी के लिए क्या, देखो इसके लिए हो गया आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं ए सी बाई क्या आपका ए बी, साइन भी होगा। ध्यान दो ए सी बाई ए बी क्या होगा आपका साइन भी हो जाएगा। और साइन क्यू क्या होगा आपका जी, पी आर बाई पी क्यू। कोई दिक्कत। अब देखो तो ए सी बाई ए बी साइन बी और पी आर बाई पी क्यू साइन क्यू बेटा। तो क्या देखो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कि ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू में क्या आपका ए बी बाई पी क्यू। दिक्कत। देख लो हम क्या किया है, हम भाई इसको लेकर नीचे, इसको लेकर यहाँ। देखो इससे हुआ क्या, तो हमको मिल गया कि इस साइड का ए सी बाई ए पी आर हमको मिल गया इसका रेशियो। और क्या ए बी बाई क्या हमको पी क्यू का मिला रेशियो बराबर हो गया। भाई बात समझे, देखो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है क्या कि दो साइड का जो रेशियो है क्या आपका बराबर है। और मैं किसी भाई समझो, अगर भाई किसी तरीके से अगर थर्ड साइड का रेशियो के बराबर मिल जाए तो क्या मेरा बात बन सकता है बेटा। फिर क्या, फिर आपका ये दोनों क्या हो, दोनों क्या, दोनों को दोनों हो जाएगा आपका एस एस रूल से कन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर कहा जाएगा आपका जी, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएगा तो क्या हम ये प्रूफ हो जाएगा सीपीएसटी से क्या ये आपका इक्वल होगा एंगल। तो पहले क्या भाई, पहले आपको यहाँ पास ये लाना है कि बीसी बाई क्यू आर ये क्या होगा इसके बराबर होगा। तो मान लो क्या कि ए सी बाई पी आर इक्वल टू में ए बी बाई पी क्यू क्या किसी मान लो के बराबर, किसी क्या आपका के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लो कांस्टेंट के बराबर है। तो भाई हम क्या वो देखो हम तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखो तो कि आपका जो एसी होगा क्या होगा, एसी देखो हम इसमें और इसमें लगा रहे हैं इक्वेशन, तो क्या हम एसी को लिख देते हैं, एसी को लिख देते हैं जी ए इंटू में पी आर, कोई दिक्कत है। और क्या अब हम ए बी को, क्या अब हम ए बी को लिख दें ऐसे जी, ए बी को लिख दें ऐसे के इंटू में पी क्यू, के इंटू में पी क्यू। देखो हुआ क्या बता रहा है, हुआ क्या बता रहा है जस्ट। देखो हमको ए सी और ए बी का वैल्यू निकल गया है के पी आर और इसका निकल गया के पी क्यू। भाई क्या अब करेंगे, अब बुलाएंगे पाइथागोरस, किसको बुलाएंगे जब, अब बुलाएंगे पाइथागोरस को इन ट्रायंगल एसीबी में। भाई जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम एसीबी में क्या आएगा, हमको आएगा निकल का इन ट्रायंगल एसीबी में क्या लगाएंगे जी, हम लगाएंगे पीटी, पाइथागोरस बोला पाइथागोरस बेटा। तो क्या आएगा आपको आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में एसी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। भाई समझो एसी का ए बी कितना है, ए बी आपको कितना पता है, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा आपका के स्क्वायर इंटू में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इक्वल टू क्या, इक्वल टू आपका एसी क्या होगा आपका जी के स्क्वायर इंटू क्या आपका पी आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है। और प्लस में क्या आपका बीसी का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या अब देखो, तो क्या निकल के आ गया, देखो इसको कर दो इस साइड क्या आएगा आपका निकल के आ जाएगा के स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या निकल के आ गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका बीसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है।
तो यहाँ से क्या ये वाला हो गया इक्वेशन। और देखो भाई आपको पता है जब भाई तुम लगाएगा इसमें लगाएगा पाइथागोरस किसमें इन ट्रायंगल पी आर क्यू में तो क्या होगा देखो पहले क्या हम लेते हैं पेज तो ये तो यहाँ पर हो सकता है ना यहाँ बस देखो तो भाई जब तुम लगाएगा ना जब तुम लगाएगा इन ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या लगाएगा जी पाइथागोरस क्या लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा आपका निकल के आ जाएगा क्या आपका निकल के आएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर जस का यहाँ से आपको यहाँ से तो मिल जाएगा आपको क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका पी आर क्यू का स्क्वायर ये बनाओगे इक्वेशन सेकेंड बेटा भाई देखो आपको क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको आर क्यू का स्क्वायर के बराबर भाई हम अगर ये पी क्यू माइनस में पी आर का स्क्वायर को अगर इस पे पुट कर दे आर क्यू का स्क्वायर तो कोई दिक्कत है जी नहीं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले हम लेते हैं पेज बिना पेज का तो होने वाला नहीं बेटा आ जा फिर वो न्यू भाई न्यू पेज पेज का कोई कमी नहीं है मेरे पास देखो तो भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं बेटा कि के स्क्वायर इंटू में आर क्यू का स्क्वायर देखो क्या उससे पुट कर दिया ना पुट कर दिया इक्वल टू क्या इक्वल टू आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा जी इक्वल टू आपका बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका बीसी का स्क्वायर अब देखो यहाँ से आपको क्या यहाँ से भाई आपको मिलेगा क्या भाई यहाँ से आपको ये मिल गया कि बीसी कितना आएगा बीसी निकल के आपको आ गया कितना बीसी निकल के आ गया आपको के इंटू में आर क्यू बेटा क्या क्या रूट लगा दो ना रूट लगा दो बोथ साइड क्या के का स्क्वायर रूट के स्क्वायर का कितना का रूट आएगा के आएगा और आर क्यू का कितना का रूट आपका आर क्यू आएगा और बीसी स्क्वायर कितना का रूट आएगा बीसी आएगा ना तो अब देखो क्या मिल गया बेटा देखो इंपोर्टेंट कि बीसी बाय आर क्यू इक्वल टू क्या ये भी बेटा आपका के बराबर मिल गया भाई समझो हमको क्या भाई हमको पता क्या था समझो भाई हमको पता क्या था भाई हमको पता था कि ए सी बाई पी आर इक्वल टू में ए बी बाई पी इक्वल टू के हमको क्या अब क्या ये क्या मिल गया हमको बी सी बाई आर क्यू के बराबर मिल गया मतलब तीनों साइड का जो रेशियो क्या मिल गया हमको बराबर मिल गया तो हम ये कह सकते हैं बेटा हम ये सिंपली कह सकते हैं जब ट्रेंगल होगा आपका ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी आर क्यू तो भाई यहाँ से भाई किसे कन्वर्ट किससे हो गया ये हो गया आपका एस 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 से हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू क्या आपका एंगल क्यू कैसे पाई सी पी एस टी से हम ये कह सकते हैं समझो समझो तो क्या मेरा यहाँ से प्रूफ हो गया ना समझो बेटा आपको ये पूरा पूरा इतना प्रोसेस करना पड़ेगा बोर्ड में तभी नंबर मिलने वाला है नहीं तो नहीं मिलेगा आसान है बस आपको घर पे जाके एक से दो बार करना प्रैक्टिस और कुछ नहीं है समझ में चलो अगला आता है क्वेश्चन देखो ये आया था आपका 2023 में ना ये आया था क्या ये आया था आपका बेटा 2023 में आया था मेरे को कुछ वैल्यू पुट करना है क्या बोल रहा है कि 5 cos² 60 कितना है 5 में होता cos 60 कितना होता है बेटा cos 60 आपका होता है 1/2 कितना होता है आपका cos 60 1/2 तो कितना आएगा आपका ये आएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 4 sec 30 अब देखो सेक मतलब क्या आपका cos 30 तो उसका उल्टा ना होता है जी cos 30 का cos 30 कितना cos 30 आपका होता है √3/2 कितना होता है √3/2 होता है ना तो कितना का ये निकल के आएगा आपका जी 2/√3 का स्क्वायर ठीक है माइनस में 10 स्क्वायर कितना ये आएगा 1 का स्क्वायर 10 45 कितना 10 45 आपका होता है 1 डिवाइड बाय बेटा डिवाइड बाय कितना साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर 30 है जी तो कितना साइन 30 होता है 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 तो कोस 30 कितना होता है आपका ये होता है आपका 1√3/2 इसका स्क्वायर भाई इसमें क्या है यार बस स्क्वायर करके भाई अजीब है यार देखो तो इतना आसान सवाल आता है देखो 2023 में आया है देखो 2023 में इतना आसान सवाल आया है तो मे भी 25 में आ सकता है बेटा घबराने की जरूरत नहीं है कितना तो 5 इंटू में 1/4 हो जाएगा देखो कितना 5/4 हो गया प्लस में कितना देखो तो 2 2 जा 4 हो गया आपका तो 4 4 जा 16 हो गया तो 16/3 √3 का कितना आएगा स्क्वायर 3 आएगा माइनस में 1 और डिवाइड बना क्या आपका डिवाइड है ना डिवाइड बाय कितना 1/4 प्लस में 3/4 अरे भैया भाई देखो ऐड है यार देखो इसको ऐड करके डिवाइड कर दो बस कुछ नहीं आपको से मिल जाएगा बस ऐसा आपको सोल्व करना है
एनी प्रॉब्लम? क्योंकि इतना आसान सवाल वो आता है सीबीएसई एग्जाम में, तो टेंशन मत लो कि एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम बढ़िया जाएगा सबका ना, टेंशन मत लेना। चलो अगला। अब देखो, ये आया था आपका 2019 में, ये कब आया था जी? ये आया था आपका 2019 का सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि 10a प्लस बी इक्वल टू दिस। मतलब आपको दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है कि 10a प्लस में बी इक्वल टू क्या आपका 1, और क्या 10a माइनस में बी इक्वल टू क्या, ये दिया हुआ आपका 1/√3। बोल रहा है कि भाई a प्लस बी कितना होगा आपका, मतलब एक्यूट एंगल, क्या आपका एक्यूट एंगल है ना। चलो, और ए क्या है, ए बड़ा है बी से, मतलब ए क्या है जो आपका ना, ये ए क्या है, ए एंगल क्या आपका बड़ा है बी, मतलब क्या ये बोलना चाह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों क्या, दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव में निगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है ए और बी का वैल्यू कितना। अरे भाई देखो समझो, तो भाई इसको तुम क्या भाई, तुम चाहो तो इसको लिख दो ऐसे, 10a प्लस बी कितना है, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख दे इसको जी, 1045 डिग्री। कोई दिक्कत है बता, नहीं प्रॉब्लम। और क्या भाई हम चाहते तो इसलिए दे ऐसे जी, ये 10a माइनस बी इक्वल टू क्या आपका 1030 डिग्री बेटा, कितना 1030 डिग्री हो जाएगा। फिर कंपेयर कंपेयर खेल लो भाई दोनों साइड, दोनों में तो कंपेयर कंपेयर खेलो तो क्या निकल आएगा, आपको निकल के आएगा कि a प्लस बी इक्वल टू क्या आपका 45 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू क्या आपका 30 डिग्री बड़ा। तो भाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बेटा, दोनों को तुम ऐड कर दो, क्या करो, दोनों को सिंपली ऐड कर दो। जब भाई दोनों को तुम ऐड करो तो क्या आएगा, साइन चेंज तो नहीं होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कब होता है, जब तुम क्या करते हो उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ऐड करो तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ से ये कट गया पूरा पूरा, हाँ आपको निकल के आ गया 2a इक्वल टू क्या आपका 30 कितना, तो 7 निकल के कितना आ गया, देखो तो 75 ना, तो 75 डिग्री। देखो भाई आपका, आपको ए निकल कितना, ए निकल का आ गया आपका 75। अच्छा भाई एक मिनट जरा, 1030 तक लो ना, 1030 कितना होता है जल्दी तक तो भाई, 1030 1/√3, सही 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 सही। हाँ, तो देखो, तो क्या आपको, क्या आपको मिला क्या, इसको जब तुम ऐड करो तो क्या आएगा आपका 30 और ये कितना आपका 45, ये कितना, ये आपको मिल जाएगा कितना जी, ये मिल जाएगा आपका जी 75 डिग्री। तो ये कितना, ए निकल के आ गया आपका इतना। फिर करना क्या है भाई, बी को पुट कर दो, फिर ए निकाल दो, खत्म। ए निकल गया यार ना, ए निकल गया आपका, तो भाई इसको कहीं पुट कर दो, पहला पे दूसरा पे, अब बी निकल जाएगा आपका, एनी प्रॉब्लम। ऐसे का ऐसे आपको ए और बी दोनों के दोनों निकालने हैं, कोई दिक्कत है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगला क्या बोल रहा है, देखो ये आया था आपका, देखो ये आया था आपका 2023 में, कब आया था, 2023 में आया था बेटा, समझो। तो देखो क्या बोल रहा है कि इफ 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में पी इक्वल टू दिस, पी निकालना है वैल्यू, क्या निकालना है आपको, पी का निकालना है वैल्यू। अरे भाई मेरे, तो 4 इंटू में कोट स्क्वायर 45, मतलब क्या 10 स्क्वायर 45 कितना होता है 1, कोट में कितना होगा, कोट 45 आपका 1 होगा, तो कितना, तो 4 इंटू में 1, 1 हो गया ना, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब सेक मतलब क्या, कोस, कोस में आ जाए तो कोस कितना होता है जी, कोस 60 आपका होता है 1/2, तो कितना आएगा आपका जी, सेक 2/1, यानी कितना आपका 2 का स्क्वायर, कितना आपका 2 का स्क्वायर बेटा। अब देखो भाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होता है आपका, साइन 45 आपका होता है 1/√2, तो कितना आएगा इसका, इसका आएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना आपका 2, मतलब क्या, देखो ऐसे ना, √2 इसका स्क्वायर प्लस में p इक्वल टू क्या आपका 3/4। देखो कितना हो गया, देखो तुम्हारा जल्दी से, 4 माइनस में 4 प्लस में 1/2, क्योंकि √2 का कितना 2 आता है जी, प्लस में p बराबर में 3/4, बेटा 4 से 4 गया, क्या निकल गया आपको, आपको निकल का गया p इक्वल टू में 3/4 माइनस में 1/2, क्या निकल गया आपका, p निकल का गया, एलसीएम आएगा आपका 4, तो यहाँ आएगा कितना आपका 3 माइनस में 2, कितना निकल का आ गया, पी का वैल्यू जी, पी का वैल्यू निकल का आ गया 1/, बस ऐसे ही आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 23 का भाई पेपर आसान आया था, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला। हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है सर? हाँ, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 एंड
कोस एंड क्यू कोस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो निकालना ए और बी। ए भाई देखो, ये भी आपको 23 में आया था, ज्यादा कोई इसका डिफिकल्ट नहीं। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा, सिंपल सा बोल रहा है क्वेश्चन कि साइन ए क्या है बेटा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री है। और क्या आपका कोस टू कोस टू कोस ए प्लस बी कितना आपका माइनस में वन, 0 डिग्री है। भाई आप इसका से देखो, आप इसके लिए तो ऐसा ना, कोस ए प्लस में बी बराबर में वन, वन चला इधर चल जाएगा, टू लेगा नीचे, तो क्या होगा, 1/2 निकल के आ गया। तो अल्टीमेट क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ ई। देखो इतना आपको घुमा दिया कि भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, समझो। मगर भाई तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, समझो। भाई देखो, ई घुमाने के लिए बच्चा दिया, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया है कि नहीं, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भाई डिफिकल्ट सवाल है ये बेटा, भाई सवाल आपका आसान है यार, सवाल में कुछ दम नहीं। देखो हम इसको लिख दिए कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। चलो ठीक है। अब देखो समझो, भाई इसको क्या, भाई तुम चाहो तो साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी को तुम क्या लिख सकते हो, तुम मैं लिख दो इसको साइन कितना, तो साइन 0 डिग्री। कोई दिक्कत है भाई, तुम देखो साइन जीरो कितना, साइन जीरो आपका होता है जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना है। कि यहाँ से आपको निकल के आ गया ए माइनस बी, कंपेयर करेगा तो जीरो, कोई दिक्कत है, पहला इक्वेशन। अब देखो तुम चाहते का, तुम इसलिए कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या, 1/2। तो मतलब क्या, हाफ किसका मतलब पहले आपका होता है कोस में, तो ये होता है आपका कोस 60 का, कितना होता है कोस 60 का। क्या मिल गया आपका, ए प्लस में बी इक्वल टू क्या आपका 60 डिग्री। भाई बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, भाई सोल्व करो भाई, क्या दिक्कत है इसमें। देखो अब कर दो, इसको देखो, कर देते हैं बड़ा, कर दो यार, क्या दिक्कत है, कर लो, लो कर दो, देखो ना। तुम लोग यार अजीब हो, देखो कर लो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, इसको कर जाएगा, ऐड करेगा तो क्या आएगा आपको, टू ए बराबर कितना, टू ए बराबर निकल के आपको आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब क्या, ए निकल के कितना आ गया, ए निकल के आपको आ गया 30 डिग्री। तो ए निकल के आ गया 30 डिग्री, बी निकालना है ना। तो भाई बी निकालना है, तो बी कितना, बी हो जाएगा आपका कितना, बी देखो यहाँ से बी कितना, बी इक्वल टू क्या आपका ए हो जाएगा ना जी। तो देखो फ्रॉम, देखो दिस इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या ए इक्वल टू बी मिल रहा है। तो भाई जितना आपका है उतना आपका क्या, उतना आपका बी हो जाएगा, 30 30 दोनों हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस कॉस्ट दिमाग लगाना है। अगला, हाँ, तो अब आता है फाइनली इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। अह, तो देखो क्या बोल रहा है, समझो क्या देखो बोल रहा है। देखो इसमें आपका मेनली तीन आपका आइडेंटिटी है। पहला क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में वन, और आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में वन, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू में वन। देखो आपको, देखो इसको देखो, हमें पहले वाला सबको याद होता है ना, पहला वाला सबको याद होता है, मगर सेकेंड और थर्ड में दिक्कत होता है ना। तो देखो याद किसका नाम आपको बता रहे हैं। देखो सेक है तो क्या, टेन, तो सेक माइनस टेन करो, सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर इक्वल टू वन आएगा, और कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर क्या वन आएगा। देखो सी सी क्या आपका, सी सी शुरू में है तो क्या वन है, मतलब कोसेक, सी से कोसेक हो जाएगा, और सी से क्या आपका कोट हो जाएगा ना। कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन। और क्या एस टी मतलब क्या हो गया आपका जी, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में आपका वन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये तीन आइडेंटिटी बताना चाहिए, और इससे इसमें कुछ क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं। देखो भाई ये आया था 2001 में, 2001 का भी सवाल देख लो जल्दी से। क्या बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्रूफ करना है बेटा। ये आपका एलएचएस है, और ये आपका आरएचएस है, तो आपको ये दोनों प्रूफ करने हैं। भाई देखो सिंपल क्या है, भाई आप अगर लेकर चलते हो एलएचएस को लेकर चलते हो, तो आपको लाना क्या, आपको लाना आरएचएस लाना है। तो क्या आपका है, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, तो तुम चाहो तो इसको क्या, इसको तुम लिख दो वन बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है जी। तो कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वन बाय क्या आपका, वन बाय आपका कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आपको निकल के आ गया एलसीएम, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस इंटू कोस स्क्वायर ए।
अब देखो क्या आएगा, एलसीएम जो है यहाँ आएगा आपका जो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। भाई बेटा अभी जस्ट थोड़ा आइडेंटिटी पढ़े, देखो ध्यान दो, क्या पढ़े जी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो भाई क्या बेटा हम इस ऊपर ऊपर वाले टर्म को लिख दे 1 जी, क्या हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए हो गया। और क्या भाई यहाँ से हम बोलते हैं इसको लिख दे जी, देखो तो इसको लिख दे जी, इसका उल्टा कर दे कि कोसेक कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, हो गया बेटा। क्या कि इसको उल्टा कर दिए, तो उल्टा कर तो यही निकल गया ना। आप लेके चले एलएचएस को, क्या निकल गया आपको, आपको निकल गया आर एच एस, तो क्या हमारा प्रूफ हो गया, एकदम प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है। तो देखो ये आता बेटा आपका 2000 में, 2019 में पूछा गया, तो मे बी आप लोगों में चांसेस है कि आ सकते हैं। तो 2000 और 2019 का, देखो क्या बोल रहा है बेटा कि दिस इक्वल टू दिस करना है, दिस इक्वल टू दिस करना है। देखो भाई आपको करना है, सोचो लाना क्या लाना, आपको है टेन और कोट लाना है, तो क्या करें, तो भाई साइन कोस में हो जाएगा, तो क्या साइन बाई कोस क्या 10 होता है, कुछ कुछ दिमाग यहाँ से लग सकता है। तो आप करते हैं ना, देखते करते क्या मिलेगा। और क्या आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर क्या होता है आपका जी, आपका होता है वही ना 1। फिर वहां से क्या, अगर मेरे सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो क्या टेन स्क्वायर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको तोड़, छोड़ो उतना मत सोचो, पहले इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर टूटेगा दोनों जी, तो क्या आएगा जी, ए स्क्वायर आपका, तो हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है। देखो क्या आपका साइन स्क्वायर ए, लाइट कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो तो साइन स्क्वायर ए, एक मिनट जरा बेटा थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको हम। ओहो बेटा लाइट कट गया है, एक मिनट। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट चलो ठीक है, चलो ठीक करते आ जाओ, क्लास को करते कर जल्दी से। हाँ, तो फिर इसको तोड़ो ना, फिर इसका पहले इसको तोड़ो जल्दी से, क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होता है होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 साइन ए कोसेक ए, इसको तोड़ो जी, प्लस में क्या आपका है वही आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, और क्या प्लस में 2ab, मतलब क्या आपका 2 कोस ए, 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। अब देखो भाई ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, क्या भाई दोनों को कंबाइन करके हम इसको भाई 1 लिख सकते हैं जी, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 1, हो गया आपका 1 प्लस में क्या हो गया कोसेक, देखो 1 प्लस में 2, 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए, और क्या, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको जी, प्लस में, प्लस में क्या आ गया यार, देखो हाँ ये ना, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए छूट गया था ना, लिख दो इसको कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, यहाँ से आपको आ गया प्लस में और क्या 2 ना, तो 2 टू कोस, अच्छा ये इसको इरेज बेटा 2 बार लिखा गया, ध्यान दो यार। देखो क्या है, देखो तो जल्दी से भैया ना यार, तो बता 2 कोस ए, और क्या आपका सेक है, 2 कोस है आपका और सेक ए, ठीक है।
अब देखो भाई समझो इसमें क्या करें, अब क्या करें, कुछ दिख रहा है देखो भाई, सेक स्क्वायर देखो आपको लाना है क्या, आपको लाना है 10, पहले नंबर लाना 10 है। तो सेक स्क्वायर प्लस में 1, ध्यान दो प्लस में 1 क्या होता है देखो, अभी जस्ट पढ़े बेटा आइडेंटिटी। अगर भाई इसको कर दो इधर, ध्यान दो, देखो देखो क्या आपका है, सेक स्क्वायर है ना सेक स्क्वायर जी, और क्या आपका माइनस में 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1 मेरा दिया हुआ है। तो क्या बेटा हम इसको इसको लिख दे ऐसे जी कि सेक स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू क्या आपका 10 स्क्वायर होगा ना बेटा, बताओ दिक्कत नहीं ना है। चलो तो देखो यहाँ से क्या भाई, यहाँ से क्या आपको मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया कि साइन को तो ये हो गया आपका 1, और क्या 2 साइन है, और क्या आपका कोसेक है, और देखो ये क्या आपका कोस है, कोस है और सेक है। तो इसको देखो भाई, ये देखो ये क्या, ये क्या ये आपका हो गया 1 कट के, देखो क्योंकि साइन का उल्टा क्या कोसेक होता है, तो क्या ये कट के 1 हो गया आपका, और कोस का उल्टा क्या आपका सेक होता है, तो क्या कट के 1 हो गया आपका। तो क्या देखो क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया, 2 प्लस 2, 2 यहाँ से मिल गया, और क्या आपको 2 यहाँ से मिल गया, क्या आपको आपको 4 प्लस 1 कितना आपका 5, क्या आपको मिल गया 5 प्लस में 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर। दिक्कत है बेटा, भाई बात समझो जरा, आपको लाना है 10, आपको लाना है कोट, हम क्या बोले एस टी, क्या बाबू हम सेक स्क्वायर को, क्या सेक स्क्वायर को देखो यहाँ देखो भाई, क्या बाबू हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 प्लस में देखो कोसेक को क्या, ऊपर 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 आओ, ऊपर आओ भाई, क्या यहाँ से देखो, यहाँ से बेटा हम क्या कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बेटा, बताओ। और क्या बेटा यहाँ से हम सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, बताओ दिक्कत है जी। तो क्या हम दोनों वैल्यू पुट कर दें, कर दो बेटा, आ जाओ कर दो। कितना ये आएगा आपका 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या ये, अच्छा देखो देखो यहाँ पर कहीं देखो कहीं लिखे ए कहीं लिखे थीटा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मतलब सेम है ना। और हाँ आपको एग्जाम में एक ही करना ही हो, चाहे तो ए चाहे तो थीटा ना। और क्या ये हो जाएगा आपका जी, क्या ये हो जाएगा आपका जी 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है जी। अब देखो तो 1 प्लस 1 2 और 5 प्लस 2 कितना 7, क्या मिल गया 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और क्या प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आपका आर किस निकल के आ गया, एकदम निकल के आ गया, बस खत्म, ऐसे ही करना क्वेश्चन आपको। एनी प्रॉब्लम, चलो अगला आता है। हाँ तो देखो भाई, ये देखो भाई, ये आपको कब देखो ये आया था आपका पहले नंबर एनसीईआरटी को, देखो ये कुछ आपका एनसीईआरटी का है, सीबीएसई 2002 में आया था, 19 में आया था, और 23 में आया था बेटा। तो चांसेस है कि तुम्हारे पास भी आ सकता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, जल्दी आगे कर लो। क्या आपका है, तो देखो इसमें आपको 3 चीजें दी, इसमें क्या आपको 3 दिया हुआ है। करना क्या है कि आपको इसको दे देना, अगर भाई हम इसको कर दें इसके बराबर हर वाले के, और इसको भी कर दें इसके बराबर, तो हमारा बात बन सकता है। देखो थर्ड वाला है का, थर्ड वाला आपका सेक और कोसेक है, कब आएगा, ये आएगा आपका साइन और कोस में, क्योंकि साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा क्या आपका है, सेक का उल्टा आपका कोस, ठीक है ना। तो पहले भाई इसको लेकर चलते हैं, पहले हम बाबू लेकर चलते हैं इसको, पहले इसको तोड़ो। तो साइन क्या 10 का 10 आपको आएगा साइन ए बाई कोस ए, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस में कोट को क्या, कोट को हम लिख देते हैं कोस ए, डिवाइड बाई क्या आपका साइन ए, ठीक है। और प्लस में क्या आ गया आपका जी, कोट क्या, कोट मतलब हो गया आपका बाय कोस बाय आपका साइन, और डिवाइड बाय 1 माइनस में 10, 1 माइनस में 10 मतलब क्या आपका साइन बाय आपका कोस। अब देखो भाई सबको लो एलसीएम, क्या लो सबको लो, सबको फटाक से क्या लो एलसीएम ले लो। देखो भाई नीचे का इसका एलसीएम क्या आएगा जी, देखो इसका आएगा एलसीएम साइन, तो क्या यहाँ आएगा आपका साइन माइनस में क्या आपका कोस, आएगा आपको आपको आएगा साइन माइनस में कोस, और क्या इसमें क्या, इसमें आएगा आपका जी कोस माइनस में साइन, ठीक है ना। तो ऊपर क्या, ऊपर जो वही रहेगा आपका साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और नीचे का नीचे आपको आएगा, नीचे आपको आ जाएगा साइन ए बाय कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, क्या है आपको डिवाइड बाय साइन ए, और प्लस में क्या है आपका जी कोस ए डिवाइड बाय साइन ए डिवाइड बाय क्या है आपको आएगा निकल के कितना, आपको निकल के आएगा यहाँ से कितना कोस ए बाय माइनस में साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय आपका कोस ए।
भाई देखो आप ये क्या हम ये कर सकते हैं जी, देखो तो क्या हम साइन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जी, सबसे ऊपर बात समझो। क्या हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस का हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देते हैं। तो क्या देखो, क्या आपको ये बन जाएगा जी, देखो तो क्या आपका यहाँ से ये बन जाएगा कि साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या आपको हो जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए, देख लो। और क्या आपका प्लस में क्या आपका ऊपर ऊपर आपको क्या ऊपर आपको आएगा कोस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन साइन ए साइन ए इंटू में क्या आपका हाँ, साइन इंटू में आपका कोस ए माइनस में साइन, देख लो। देखो हम क्या किए, देखो कुछ देखिए, समझो फिर समझो, देखो क्या किए भाई, हम क्या किए, देखो हम क्या किए कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दिए सबसे ऊपर, और क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिए नीचे, क्यों किए भाई, डिवाइड ना यार, डिवाइड तो होता ही है। क्या किया, इसको कर दिया ऊपर कर दिए कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, और क्या इसको कर दिया यहाँ कर दिया, क्या हो गया साइन इंटू में कोस से माइनस में साइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट पेज ले लो भाई जल्दी से। तो कहाँ गया भाई नेक्स्ट पेज, पेज भाई देखो, समझो भाई क्या, देखो समझो यार, हम क्या पहले इसको लिख लेते हैं ना जल्दी से, इसको पहले हम लिख लेते हैं फटाक से। तो क्या था आपका, था ना यही था ना, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या था जी आपका, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कोस ए इंटू में साइन माइनस ए। ओहो ऊपर मत जा भाई, कोस ए इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए, ठीक है, और प्लस में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू में कोस ए माइनस में साइन ए। भाई देखो अगर हमको लेना एलसीएम तो फिर क्या हुआ, हम अगर नीचे से का भाई नीचे से अगर ले ले साइन ले ले, सॉरी भाई, तो ये कहिए आपका साइन ए माइनस में कोस है, तो क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो साइन ए माइनस कोस में एकदम कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं -1 कॉमन। भाई जब आप -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपका साइन क्या, भाई यहाँ आपका साइन क्या हो जाएगा, बात समझो। भाई जब बाबू नीचे से ध्यान दो, नीचे से क्या लेंगे, नीचे से लेंगे बाबू -1 कॉमन, तो आएगा यहाँ पर आपका साइन का, तो यहाँ पर आपका साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन का यहाँ हो जाएगा जी माइनस, और क्या ये हो जाएगा प्लस में, और क्या आपका ये हो जाएगा आपका माइनस में, बेटा बात समझो। तो क्या ये बन गया जी साइन माइनस में कोसे बन गया ना आपका, बात समझो, ठीक है। तो क्या हम क्या कीजिए, हम बाप क्या किए नीचे से का इसमें से ले लिए -1 कॉमन, तो क्या आपका साइन चेंज हो गया, तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि साइन 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 चेंज कैसे हो जाए आपका, कॉमन ली क्या लिए हम, कॉमन ली ना। अब देखो तो क्या भाई, अब यहाँ से क्या आपका आ जाएगा एलसीएम, क्या आपको आ जाएगा यहाँ से जे एलसीएम आपको आ जाएगा क्या, वही साइन ए कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है, ये आपको आ गया एलसीएम, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या आपको आ गया, यहाँ से आपको आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन क्यूब, क्या आएगा यहाँ से आपका साइन क्यूब ए माइनस में कोस क्यूब ए। भाई बात समझो, आप एक पढ़ेगा फॉर्मूला कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इक्वल टू क्या, इक्वल टू में आपका होता है ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये भाई पढ़े हो क्लास 9 में ये फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला को यहाँ पर लगा देना है। तो क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं ऐसे जी, साइन ए माइनस में कोस ए इंटू में बेटा क्या आपका हो जाएगा, इंटू में आपका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, आपको दिक्कत है। और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका वही साइन ए कोस ए इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए, बताओ। देखो साइन ए माइनस में कोस ए, साइन ए माइनस में कोस ए कट गया आपका, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना आएगा, कट के आपका 1, कितना कट के आपको आएगा जी 1 आएगा, कट ना।
दिक्कत है? ठीक है, देखो कितना निकल गया, ये निकल के आपको आ गया 1, कितना निकल के आ गया आपको जी 1 आ गया निकल के ना। अब देखो फिर से लेते हैं नेक्स्ट पेज ना, नेक्स्ट पेज, जल्दी से लेते हैं नेक्स्ट पेज आ जा, हाँ। देखो, तो भाई समझो क्या क्या, ये क्या ऊपर क्या ऊपर आपका क्या बन गया? ऊपर आपका बन गया बेटा 1 प्लस में साइन ए कोस ए बन गया आपका, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय साइन ए कोस ए, डिवाइड बाय साइन ए कोस ए। भाई तुम क्या करो, तो भाई इसको एलसीएम को अलग करो, तो क्या आएगा आपको निकल के, ये ना आएगा जी 1 बाय साइन ए कोस ए प्लस में साइन ए बाय कोस ए आएगा, साइन ए कोस ए, यहाँ भी आएगा ना जी, सॉरी, यहाँ आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, दिस से दिस कट गया आपका, क्या मिल गया आपको, मिल गया 1 बाय साइन ए कोसेक प्लस में 1, क्या इसको हम देखो, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं जी, कोसेक ए और क्या आपका सेक ए प्लस में 1, तो क्या बराबर थर्ड वाला आ गया जी, एकदम आ गया। देखो हम क्या किए भाई, हम क्या किए, हम बाबू इसको ध्यान, हम क्या, हम इसको लेकर चले और क्या, हम ये ले आए, ठीक है ना। अब क्या, हम इसको लेकर चलना है और ये लाना है, भाई तो करना कुछ नहीं भाई, किसको कर, देखो आप कर लेते ना, करो। तो अब क्या, ये मेरा हो गया आपका जी। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्या, नेक्स्ट आपका क्या है कि 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 10 ए कोट है ना, 1 प्लस में 10 ए कोट है, और इसको इसको करते हैं जल्दी से, 10 ए प्लस में कोट ए। देखो कुछ मत करो भाई, सिंपल, पहले इसको साइन कोस में कर दो, सिंपल सी बात है यार, करो। तो 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कोस ए प्लस में कोस ए डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, लाइट आ गया ना, चलो अच्छी बात है, लाइट आ गया तो। देखो, तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपको आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपको आ जाएगा साइन ए कोस ए, ठीक है। तो कितना आपको आएगा जी, तो एलसीएम आ गया कि यहाँ कितना, यहाँ आएगा आपका वही साइन ए कोस ए, कितना यहाँ आएगा प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखो ये का ये क्या, ये कितना 1 हो गया, फिर से आपका देखो यही सेम चीज बन गया ना, देखो ना, फिर से आपका ये वाला बन गया, ठीक है ना जी। फिर से आपका जब वही बन गया, तो हम क्या, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं जी, कोसेक ए सेक ए प्लस में 1। क्या भाई, हम क्या किए भाई, समझो हम क्या किए भाई, हम पहले इसको लेकर चले, ये ले आए, और फिर क्या, फिर अब हम इसको लेकर चले और क्या, फिर ये ले आए, है समझ में। भाई ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, एकदम आराम से, इतना टेंशन मतलब भाई, हड़बड़ में नहीं, एकदम आराम आराम से करना है क्वेश्चन, तो आपको पढ़ाना नहीं है कि क्या हुआ है, भाई हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला। हाँ, देखो ये तो कोई भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, तो जो जो इम्पोर्टेंट भाई वही करवा रहे हैं हम। 2001 में आया, 6 में आया, 23 में आया, बेटा में भी चांसेस है कि 25 में तो आ ही सकता है ना। और करते हैं देखो, तो आपको इसको ले चलना और ये लाना है ना, तो क्या करें, कुछ नहीं करना आपको। भाई पहले तो रूट के तो करो, तो पहले होता क्या, बच्चा लोग ना रूट से रूट को देख के घबराता है, अरे भाई रूट आ गया क्या करें, कुछ नहीं करना, रूट आ गया ना है, ये टेंशन कर लेना है, करेगा सॉल्व इसको। रूट मतलब क्या है यार, यार ऐसा तुम लोग करते हो यार, तो जा। देखो तो भाई पहले क्या, देखो पहले क्या होगा, पहले हम इसको ना, पहले आप एक एक टर्म को करते हैं सोल्व ना, पहले करते हैं इसको सोल्व, और फिर क्या, फिर करेंगे बाबू हम, फिर करेंगे इसको हम, इसको करेंगे सोल्व, इसको करेंगे बाबू क्या, पीला कलर से करेंगे सोल्व, यानी येलो से, ठीक है। तो रेड में कर रहे हैं ना, रेड से, तो पहले इसको करें ना, तो रूट सेक थीटा माइनस में 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस में 1। भाई अगर बाबू ध्यान समझो, अगर हम इसको करते थे, क्या करते हैं हम बाबू, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 जो है ना आपका, अगर अब हम सेक थीटा माइनस 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं, करो, कुछ तो बात बनेगा ना, तो बनाते हैं बात। तो क्या करते हैं जी, इसको पहले नंबर सेक थीटा प्लस, सॉरी माइनस 1 ना, माइनस 1 भाई, सेक थीटा क्या आपका माइनस 1 डिवाइड बाय
सेक थीटा प्लस कर दे क्या मल्टीप्लाई कर दे किससे सेक थीटा माइनस वन से नीचे ऊपर नीचे दोनों ना माइनस वन से क्या की ऊपर से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए रूट के अंदर क्या आपको क्या आपको बन गया यहाँ से रूट के अंदर क्या बन गया आपका आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन। अब देखो तो ये क्या अगर हम हटाएंगे रूट तो क्या आएगा जी ऊपर आएगा आपका कितना ऊपर आएगा आपका सेक थीटा माइनस वन और डिवाइड बाई ये क्या है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या ये आपका होता है टेन स्क्वायर क्या होता है ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा है समझ में ये हो गया क्या क्या रूट को हटाया तो क्या बनेगी बाद में दिक्कत है अच्छा तो किसको लगा सही ये कैसे हो गया भाई देखो कैसे हो गया ना देखो हम क्या भाई हम जस्ट पढ़े थे ऊपर बाहु आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या आपका टेन स्क्वायर है ना तो मैं यही लगा दिए भाई यहाँ पास लगा दिए सेम चीज ना और देखो कितना बड़ा सर ये कैसे आ गया सर कि दिस इंटू दिस आप ये लिख अरे भाई देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ये apa होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वही किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितनी बन गया अब इसको से ये बना दिए दिक्कत है पहला सॉल्व ये बन गया अब देखो अब इसको करते सर ना अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व बाबू अपना पिल्ला वाला आ जा अब देखो भाई पीला क्या था आपका पीला क्या था आपका जी ये था आपका सेक थीटा प्लस में वो नीचे का था आपका सेक थीटा माइनस में कोई दिक्कत नहीं है बनाते हैं इसको भी तो पीला है भाई पीला है अरे 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 कलर चेंज कर दो भाई बच्चे लोग गड़बड़ा जाएंगे फिर बेटा क्या होगा देखो तो सेक थीटा प्लस में वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस वन ठीक है तो कौन लिख रहे क्या आपका आपको आ जाएगा यहाँ पास क्या करें भाई यहाँ पास अब हम सेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस वन जो है ना अगर हम इसको कर दे सेक थीटा प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी नहीं होगा एकदम नहीं होगा दिक्कत देख लो क्या क्या देखो तो जल्दी से ऊपर क्या इसमें आ गया आपका सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया और डिवाइड बाय ए माइनस में बी ए प्लस में बी तो क्या बन गया ये बन गया आपका जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना वन तो फिर से भाई जब इसको करेंगे ना तो क्या आएगा देखो ये क्या है ये निकल कितना अच्छा देखो सॉरी देखो पिछल में क्या किया हम एक गलती की है ना इसमें आएगा क्या इसमें कितना भाई कहाँ गया भाई इसमें कितना है देखो इसमें आएगा ओनली टेन आएगा ना ध्यान दो इसमें गलती होगी ना ठीक है देखो क्यों क्योंकि अंदर क्या रूट के अंदर क्या आएगा आपका जी टेन स्क्वायर आएगा और जब चढ़ाएंगे रूट तो क्या आएगा वो आएगा आपका टेन क्या आएगा आपका जी टेन ना क्या सेक थीटा माइनस में वन डिवाइड बाय टेन थीटा को दिक्कत है चलो अगला क्या देखो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से क्या आएगा आपका जी ऊपर आएगा क्या ऊपर आएगा आपका सेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाय क्या आपको टेन क्या आएगा आपका जी टेन थीटा आएगा ना दिक्कत है अब देखो भाई दोनों क्या था मेरा क्या था जी दोनों था मेरा ऐड में ना अब क्या करते हैं हम लेते हैं कलर चेंज क्या करते हैं जी कलर चेंज करते हैं क्या उसको ब्लैक से करते जी नहीं पर्पल से करते पर्पल ठीक है अब देखो भाई क्या था मेरा दोनों को क्या किया दोनों को जल्दी से ऐड कर दीजिए आग से वाह क्या था आपका जी सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टेन थीटा फिर से क्या किया फिर से दोनों को ऐड कर दो ना प्लस में सेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाय क्या आपका टेन थीटा भाई यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा यहाँ से आपको दिख रहा है कि टेन थीटा एलसीएम आया तो क्या है आपको जी सेक थीटा माइनस वन और प्लस में सेक थीटा प्लस वन ये से कटा तो क्या गया आपका निकल के आ गया टू सेक थीटा डिवाइड बाय क्या आपका टेन थीटा भाई आपको लाना क्या है बेटा ये आपको लाना है टू कोसेक थीटा तो क्या दिक्कत है भाई बात समझो यार अगर भाई इस टू से कंपेयर हम लिख दे जैसे इंटू में वन बाय कोस दिक्कत है और इसको क्या भाई इसको देखो ध्यान दो इसको लिख दे बाबू इसे लिख दे बाबू टेन को क्या लिख दे साइन थीटा बाय कोस थीटा दिक्कत है तो कोस से कोस बड़ा कटा क्या गया टू बाई साइन आ गया तो टू बाई साइन कितना आएगा जी साइन का उल्टा कोस से तो क्या गया आपका टू कोसेक थीटा देखिए क्या कि हम पूरा पूरा क्या इसको प्रूफ कर देख लो
भाई आपको भी ऐसे ही करना है ना एग्जाम में, आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये आपका इम्पोर्टेंट, आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है ना? चलो आता है नेक्स्ट। तो भाई ये भाई आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ, जो था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या आता है इसका जी, इसका आता है सेकेंड, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाँ, इसमें आपका मेनली क्या है, इसमें आपका मेनली जो है, इसमें आपका बस तीन लगेगा फॉर्मूला। एक साइन थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और अगला है कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन क्या पी बाई बी। बस आपको ये तीन पता होना चाहिए, और कुछ इसमें जो आपका है बताते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, तो इसको जल्दी बताते हैं ना। देखो जैसे मान लो यार, देखो इसमें एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो क्या तुम नीचे खड़े हो, तुम नीचे खड़े हो सरफेस पे। क्या आपका सरफेस कैसा, सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल। तुम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ऊपर, तो तुम भाई जितना एंगल पे देखेगा, देखो तुम मान लो तुम देख रहे हो ऐसे, देखो ये क्या, ये आपका है एक इमेजनरी लाइन है ना, क्या है, लाइन ऑफ साइट है, जो क्या है इमेजनरी है। तो भाई ये जो एंगल जितना हो ना हॉरिजॉन्टल से, क्या इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भाई इसको ध्यान देना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, कहाँ जी, हॉरिजॉन्टल से ऊपर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कि अगर मान लो वो छत पे खड़ा है, और तुम भाई देख रहा है नीचे, क्या तुम देख रहा है नीचे भाई, वाह क्या सीन है बेटा, नहीं भाई, तुम खड़े हो छत पे मस्त, क्या तुम किसी को देख रहे हो नीचे, ठीक है ना? तो भाई तुम भाई जो देखोगे नीचे, तुम जो देखोगे नीचे ना, इसको इसको तुम देखोगे ऐसे, देखोगे नीचे, मान लो क्या ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा। तो जितना एंगल पे तुम देख रहे हो नीचे, क्या ये जो एंगल होगा, क्या इसको बोलेंगे बेटा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, नीचे से ऊपर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या जी, हॉरिजॉन्टल से नीचे। कोई दिक्कत? तो बस आपको ये दो चीजें बताना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मतलब क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, 15 में आया था, 16 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था। तो बेटा लग तो रहा है कि 25 में आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना ना। देखो क्या बोल रहा है इसको, कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बार क्या, एक वर्टिकल टावर है, मान लो क्या, देखो ये क्या पूरा, क्या पूरा पूरा, देखो पहले देखो भाई हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आपका फिगर सही बन गया, समझो कि आपका 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिगर गलती बन गया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा फिर ना। तो पहले क्या बनाना है, फिगर सही सही, क्वेश्चन पढ़ो और सही सही बनाओ फिगर। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये क्या आपका है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना? और देखो पूरा क्या, एक आपका वर्टिकल टावर, क्या आपका है एक वर्टिकल टावर। अरे भाई थोड़ा टूल का प्रयोग करते हैं, टूल का प्रयोग करते हैं, टूल का ना, टूल का प्रयोग करते हैं जल्दी से। टूल का करते हैं प्रयोग, इसको पहले हटाओ। माते माते फिगर बढ़िया। टूल आ जा भाई, टूल। हाँ टूल आ गया। क्या है भाई देखो, अरे भाई कहाँ चला गया यार मेरे भाई। हाँ अरे भाई यहाँ आ जा यहाँ जल्दी से। देखो क्या बजे, एक क्या आपका है भाई, एक आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या आपका है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना? दिक्कत नहीं है बेटा। और फिर क्या बात समझो, अब देखो, और फिर से क्या आपका एक, क्या ये हॉरिजॉन्टल पे क्या, एक आपका वर्टिकल टावर, एक क्या आपका है वर्टिकल टावर है, क्या आपका वर्टिकल टावर, देख लो दिक्कत है। ये क्या आपका वर्टिकल टावर, ठीक है ना? अब देखो क्या बोल रहा है, कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो ऐसे समझो जरा बात समझो। कहाँ चला गया भाई, ब्लू, ब्लू आ जा ब्लू। देखो कहाँ, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। अरे भाई मेरे क्या हो गया चलो ठीक है। ओहो ये भी फंक्शन है क्या इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो क्या है आपका, सिंपल देखो, ये आपका है हॉरिजॉन्टल है आपका, ठीक है, और ये क्या, ये आपका देखो, ये आपका है वर्टिकल टावर, ये क्या आपका है वर्टिकल टावर है ना। समझो इसमें क्या, इसमें आपका बोल रहा है कि क्या, एक आपका क्या, एक आपका फ्लैग, एक क्या आपका है फ्लैग, क्या इसके ऊपर, अरे भाई सीधा बनो यार। बोलो क्या कर, देखो ये क्या, इसके ऊपर क्या आपका एक फ्लैग है, क्या आपका है फ्लैग, ठीक है ना? ये तो क्या बोल रहा है वो, कि ये जो फ्लैग का कितना, ये आपका फ्लैग है 5 मीटर का, कितना मीटर का, 5 मीटर का फ्लैग, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, बोल रहा क्या,
एक क्या है, एक आपका पॉइंट है, मान लो कि प्लेन पे, मान लो क्या ये आपका पॉइंट है, कोई बंदा खड़ा है और क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ लेग, जो कितना 30 और 60 दिया, मतलब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया, देखो यहाँ से क्या बॉटम पर, तो यहाँ से क्या आपका टॉप पे, मतलब क्या देखो बनाते इसको ना दिल्ली से देखो, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से, कहाँ से, बॉटम से, और कहाँ से आपका, इसके टॉप से, इसके आपका टॉप से, यहाँ से ना, इसके टॉप से, ये ठीक है ना जी, मतलब बॉटम से और इस चीज से कितना, बॉटम से कितना आपका, बॉटम से जो आपको दिया हुआ है ना, आपको दिया बॉटम से कितना, ये कितना, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये जो दिया देखो ध्यान दो, ये जो दिया, ये पूरा ये जो दिया ना, ये कितना, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री दिया, कितना दिया हुआ आपको, ये 60 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको निकालना है कि टावर का हाइट कितना है। टावर मतलब क्या, कौन सा टावर आपका है, देखो ये टावर है ना, ध्यान दो, नाम दो ना, नाम दो भाई, ए और बी टावर है, और बी और सी क्या आपका फ्लैग है, फ्लैग का आपको हाइट दिया 5 मीटर, आपको क्या टावर का निकाला, भाई इसको मान लो एक्स ना, क्या मान लो इसको एक्स मान लो जल्दी से। अब भाई समझो यार, पहले क्या भाई, पहले नंबर क्या भाई, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद क्या, पहले क्या भाई, तुम क्या करो भाई, तुम लगा दो पहले नंबर क्या जी, इसमें किसमें लगा दो जी, इन ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें ए बी डी में क्या लगा दो, ए बी डी में लगा दो, क्या बाबू देखो इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, क्या लगा दो 10, क्या लगा दो जब जल्दी से 10 लगा दो। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगाते हैं जी, टेन थीटा, क्या लगाते हैं टेन थीटा, तो कितना आएगा आपका, क्या आएगा पी बाई बी। और देखो तो टेन कितना, टेन 30 कितना होता है आपका जी, जो होता है 1/√3, इक्वल टू पी कितना, पी आपका एक्स है, और ये क्या, ये आपको निकालना है एडी। तो क्या आपको दिख रहा है क्या बेटा, कि एडी क्या, एडी निकल के कितना आ गया, एडी निकल के आपको आ गया √3 इंटू में एक्स, कोई दिक्कत है, तो बेटा आपको एडी मिलेगा, एडी कितना, एडी मिल गया आपका √3 इंटू में एक्स। अब क्या भाई, अब लगा दो तुम पूरे में क्या, इन ट्रायंगल ए डी सी में लगा दो, और क्या आप वहां से एक्स निकाल लो ना। तो इन ट्रायंगल ए ए डी सी में क्या लगाएंगे जी, हम लगाएंगे टेन थीटा, क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा, क्या पाएगा, यह निकल के आएगा आपको पी बाय बी। और देखो इसमें क्या, इसमें देखो पूरे में कितना होगा, देखो इसमें होगा आपका 60, कितना का 10 60, रूट में 3, इसको चल देते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज बेटा, नेक्स्ट पेज, कितना पाएगा, यह आएगा आपका √3, तो √3 को लो क्या आपका पी कितना जे, पी कितना होगा 5 + x, 5 + x पे वो वाली x नहीं है, ये x दूसरा है ना बेटा, समझ तो बहुत, 5 + x डिवाइड बाय बी कितना आपका है √3 x। तो यहाँ से निकालना तुमको वैल्यू x का, यहाँ इसको मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका जी 3x हो जाएगा, बराबर कितना आपका 5 + x हो जाएगा बेटा, या 3x माइनस में x कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो क्या निकल गया x वोल्ट कितना आपका हो क्या, तुम्हारा 3x में 2 आएगा ना, 5 कितना x निकल कितना क्या आ गया आपका 5/2। फिर क्या साइन, क्या है जी साइन, ध्यान दो मीटर तो दिया है, तो क्या इसका का, इसका साइन होगा आपका मीटर है ना, 5/2 मीटर, दिक्कत। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो पहले क्या भाई, पहले आपको फिगर प्रॉपर बनाने आना चाहिए, कैसे होगा फिगर, अगर आपको फिगर पता नहीं है, फिगर नहीं बना प्रॉपर, तो आपसे क्या, आपसे सोल्व भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इसका आपको ध्यान देना, ठीक है ना। चलो अगला, तो अगला आता है क्या, देखो ये बोला कि फ्रॉम द, क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ, देखो भाई देखो समझो क्या, तो भाई क्या बोल रहा है ना, देखो बोल रहा है बेटा कि एक क्या है आपका, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक आपका है पहले नंबर, तो पहले वाला फिगर ना, फिगर सही सही, एक आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ले ले हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और बोल रहा है कि इसमें से क्या आपका, एक क्या आपका जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या आपका है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, ठीक है, और एक क्या आपका, एक आप केबल टावर, एक क्या आपका है जी केबल टावर है, एक क्या आपका है केबल टावर है ना, एक आपका केबल टावर, बस ये है ना।
अब देखो तो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द 7 मीटर हाई, देखो कितना ये आपको है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये वाला है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर कितना 60, मतलब बोला कि यहाँ से हम क्या इस केबल टावर देख रहे हैं, कितना इसका है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहाँ से इसको देख रहे हैं नीचे तो कितना आपका है, कितना आपका है बेटा, आपका 45 डिग्री है। तो पहले क्या भाई, पहले नंबर आपको क्या, आपको आपको यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60। तो देखो यहाँ से आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाते हैं जल्दी से, अरे भाई आ जा भाई, पहले फिगर आए आपका प्रॉपर हो जाए ना, फिगर आपका प्रॉपर हो जाइए। देखो ये क्या है, ये आपका हो गया यहाँ से कुछ इस टाइप से बनेगा। ओहो बेटू आ जा भाई। तो ये क्या, देखो ये आपका है हॉरिजॉन्टल, ये क्या आपका बेटा हॉरिजॉन्टल है ना। अब देखो फिर क्या फिर बोल रहा है, पहले हमको फिगर पहले बढ़िया से तुम लोग ड्रॉ करने दो, उसके बाद में तुम बता दो जल्दी से। इसके फुट, ठीक है देखो ड्रॉ हो गया। देखो क्या बोल रहा है, देखो हाँ ये आपका है, पहले नाम दो ना, देखो ये बिल्डिंग है ए है, ये आपका बी है, ये क्या आपका सी मान लो, इसका मान लो डी मान लो, इसका मान लो ई मान लो, बेटा कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या, ये आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, क्या आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। और ये आपका ये देखो ये आपका केबल, ये क्या, ये आपका टावर, ये क्या पूरा पूरा क्या आपका टावर है ना, बात समझो। तो देखो तो भाई यहाँ से देखो ये आपका है हॉरिजॉन्टल, ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से हम क्या इसको देखें ऊपर, कितना इसका कितना आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और जब आप यहाँ से जब देखें नीचे, कितना आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, बेटा कितना आपका 45 डिग्री है, बात समझो। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, पहले क्या आपको निकालना है इसका टावर का पूरा पूरा हाइट कितना होगा। समझो भाई, मान लो कि अगर ये पाई देखो ये बी डी और ए क्या आपका है पैरेलल है, अगर ये 45 तो क्या आपका ये भी कितना, ये भी होगा कितना आपका 45। पहले क्या, पहले बाबू क्या, पहले बाबू हम क्या हम ए ही निकाल लेंगे, पहले क्या हम ए निकाल लेंगे, और जब ए निकल जाएगा तो क्या, देखो बात समझो जरा जरा बाबू, अगर ये 7 मीटर बेटा है तो 7 मीटर आपका ये भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो बेटा ए निकल गया काम को, निकल के आगे बी डी निकल के आ गया। अब देखो तो इसके सामने पी और ये बी, हम क्या इसमें लगा देंगे, क्या इसमें लगा देंगे बाबू हम जल्दी से, 1045 डिग्री कितना आएगा आपका पी बाय बी, कितना होगा आपका 1045 1 इक्वल टू क्या आपका 7 बाय आपका बी कितना ए, क्या मिल गया आपको जी, ए क्या मिल गया, ए मिल गया आपका बेटा 7 मीटर। मतलब क्या जितना ए उतना क्या होगा बेटा आपका बीडी होगा ना जी। तो क्या आपको बीडी कितना, बीडी भी कितना आपको मिल गया, आपको 7 मीटर ही मिल गया बेटा। देखो भाई अगर मान लीजिए ये देखो टावर का जो डीई हाइट थी तो पता है हमको बेटा, अगर सीढ़ी ने पता है इसको क्या, इसको मान लेते हैं एक्स। अब क्या, अब लगाते हैं इन ट्रेंगल बी सी डी में, हम क्या हम लगाते हैं 1060 डिग्री, क्या आएगा आपका जब पी बाय बी आएगा। तो 1060 कितना होता है, ये आपका होता है √3, और इसके सामने ये पी कितना आपका है एक्स है, बाई बी कितना आपका है 7 है, तो क्या मिल गया आपको एक्स इक्वल टू क्या आपका 7√3। तो हाइट कितना आ गया, देखो टावर का हाइट कितना निकल के आ गया 7√3 प्लस में 7 कितना निकल के आ गया बेटा, आपका 7 कॉमन हो गया, तो √3 प्लस में 1 इतना मीटर का आपको निकल के आ गया। एनी प्रॉब्लम। तो टावर का हाइट पूरा पूरा हाइट कितना आपका है, टावर का पूरा पूरा हाइट, पूरा पूरा हाइट कितना निकल के आ गया आपका 7 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर का हाइट निकल के आ गया। दिक्कत है, देखो पहले क्या है, पहले आपको फिगर ड्रॉ करने हैं बढ़िया से, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलिए देखो भाई ये आया था 2017 में, ये क्या आया था भाई, देखो ये आपका आया था 2017 का क्वेश्चन है। आओ जल्दी करते हैं इसको। क्या तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। हाँ तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट। देखो पहले बनाते हैं फिगर ना, भाई पहले आपको फिगर बना के इसका आप समझाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है बेटा ना। देखो करना क्या बताते हैं, देखो पहले आपको बना देते हैं फिगर जल्दी से, बढ़िया वाला फिगर भाई। एक क्या है भाई आपका, मान लो कि समुंदर है, क्या आपका समुंदर है, और समुंदर के किनारे क्या है, मान लो कि एक यहाँ पास तुम्हारा कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है? मान लो कि एक पहले बोट यहाँ पर था ना, मान लो क्या भाई, एक क्या एक आपका बोट था, क्या था, ये देखो एक बंदा यहाँ पास खड़ा है, और क्या एक पहले बोट को यहाँ देखा, और फिर बोट को यहाँ देखा, ठीक है ना, बस समझ। क्या बोल रहा है
तो भाई करने चला गया यार, लाइन आ जा भाई, लाइन पहले बच्चों के लिए बनाना फिगर हमको बढ़िया से ना। देखो तो फिर क्या, ये देखा नीचे इसको, फिर क्या, यहाँ से देखा, फिर इसको यहाँ से देखा नीचे। ठीक है, समझो। अब देखो यहाँ से बात है जल्दी से हॉरिजॉन्टल लाइन ना, एक बात है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बिना हॉरिजॉन्टल का मजा नहीं आने वाला। ठीक है, देखो, समझो। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो पहले क्या, देखो ये क्या भाई, ये पूरा क्लिप है, ठीक है ना। ये कितना, 150 मीटर है, कितना आपका 150 मीटर है, ठीक है। अब तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री, मतलब क्या, पहले बोट यहाँ पर था, पहले क्या बोट था, बोट पहले बोट यहाँ पर था, फिर आपका बोट यहाँ चला गया, फिर आपका बोट यहाँ चला गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या, ये ध्यान दो, पूरा पूरा ये एंगल कितना आपका है, ये दिया पहले क्या, ये था पहले आपका 60, और फिर क्या, फिर जब यहाँ चला गया तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका बेटा 45, एंगल क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो बोल रहा है कि इन 2 मिनट, मतलब क्या, आपका बोट यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट में चला गया, कितना मिनट चला गया आपका जी, 2 मिनट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट। भाई देखो स्पीड निकाल क्या करना है, स्पीड निकालना है हमको बोट का मिनट पर आवर है, मीटर पर आवर, किसमें निकालना है कुछ, मीटर पर आवर, ध्यान दो, दिया क्या है, मीटर पर आवर में निकालना है आपका स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड निकालना है, देखो हमको टाइम दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक बेटा, तो पहले को यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद हम क्या, स्पीड इक्वल टू डी बाई टी करके हम उसका स्पीड निकाल सकते हैं ना। पहले हम करते हैं इसको नाम, इससे पहले करते हैं नामांकन, ए बी सी डी। तो पहले निकालना क्या आपको, सी डी। तो भाई बात समझ रहा, अगर भाई ये पूरा का पूरा 60 है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, ये भी कितना, ये आपको 60 हो जाएगा बेटा, नहीं होगा आपका, ये 60 हो जाएगा। अगर भाई अगर ये पूरा का पूरा 45, कितना, ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, दिक्कत है। और समझो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें लगा क्या, इसमें हम क्या, हम ए से निकाल सकते हैं, और फिर कहा कि इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या, इसको मान लेंगे एक्स, फिर वहां से का एक्स निकाल लेंगे। तो पहले का हम लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या लगाते हैं, टेन थीटा, क्या लगाते हैं जी हम, टेन थीटा, यानी क्या, टेन 60 बराबर क्या आपका, पी बाई मतलब क्या आपका 150 बाय कितना, ए सी, कितना 150 बाय आपका ए सी। अब कितना होता है आपका जी, ये आपका होता है रूट रूट थ्री बराबर में 150 बाय ए सी। तो क्या यहाँ से क्या आपको, यहाँ से मिल गया ए सी, क्या क्या मिल गया आपको जी, ए सी मिल गया 150 डिवाइड बाय कितना आपका रूट थ्री। भाई तुम अगर इसको करोगे रिसलट, क्या क्या आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ए सी को क्या आपका 150 बाय रूट थ्री इंटू में रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री। क्या देखो कितना, ये हो जाएगा कितना, थ्री थ्री, कितना ये हो जाएगा आपका 50, कितना होगा ये आपका 50 हो जाएगा। क्या आपको निकल के आ गया, सॉरी, आपको निकल के आ गया एसी, कितना एसी निकल के आपको आ गया 50√3, दिक्कत है। हम क्या किया भाई, इसको किया रेशनलाइज, और क्या ये निकाल लिया, दिक्कत है। अब समझो तो भाई, इसको मान लेते हैं क्या, सी को मान लेते हैं एक्स, क्या इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं बेटा हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या, अब जल्दी से लेते हैं, एक लेते हैं स्लाइड, क्या लेते हैं जी, लेते हैं स्लाइड जल्दी से। तो कितना देख लो, आज कर लो। तो अब क्या, अब लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगाते हैं जी, हम लगाते हैं टेन 1045 डिग्री। ओ हो इरेजर इरेजर, अच्छा ठीक है, क्या आता है 1045, कितना आएगा देखो, 1045 कितना आएगा, देखो इसमें ना, किसमें आपका, इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े वाला ना, बड़े वाले में कितना आएगा जी, सामने क्या 150 डिवाइड में क्या, ए सी प्लस में सी डी कितना है 50√3। तो क्या आएगा आपका जी, अरे भाई नीचे आ जा भाई, तो 150 डिवाइड बाय 50√3 प्लस में एक्स, यहाँ से का ये आपका होता है 1, कितना होता है, ये आपका होता है 1, क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका जी 50√3 प्लस में एक्स बराबर में 150, क्या आगे निकल गया, एक्स इक्वल कितना निकल गया आपको आ गया जी 150 माइनस में 50√3।
यहाँ से क्या, यहाँ से आपको क्या 50 हो गया, क्या 50 हो गया आपका कॉमन। तो क्या निकल गया, 50 कॉमन, तो यहाँ आएगा कितना आपका, तो 30, कितना आएगा जब आपका, तो 50 से करो तो क्या 50, 3 आएगा, 3 माइनस कितना आपका √3, ठीक है ना। देखो दिया आपको क्या, ये निकल के आ गया आपका एक्स का दूरी, मतलब क्या आपके आप निकाल लिए 50 इंटू में 3 माइनस √3 मीटर। आप क्या आप निकाल लिए एक्स, क्या निकाल लिया आप जी, आप निकाल लिए एक्स निकाले, ठीक है ना। अब करना क्या है बेटा, अब आपको निकालना स्पीड, का स्पीड का था डिस्टेंस बाय टाइम। देखो पहले क्या, पहले आप बाबू मिनट को किसमें कर लो, बस जो आपका टाइम दिया ना बेटा उसको पहले आवर में कर लो। तो भाई मिनट को करना आवर में, क्या करेंगे बताओ, डिवाइड बाय 60, तो 2 बाई कितना आएगा आपका जी 60, तो क्या आपको मिल जाएगा 1/30, क्या आपको मिल गया 1/30 आवर। आया समझ में, इतना आवर होगा ना। तो अब क्या स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका है 50 इंटू में 3 माइनस में √3 मीटर, और डिवाइड में कितना 1/30 चला ऊपर, क्या निकल के आ गया आपको। तो फिर आगे निकल के 5 तिहाई के 1500 माइनस में 3 माइनस में √3 मीटर पर आवर, देख लो। तो आपका क्या निकल के आ गया आंसर जी, आपका निकल के आ गया आंसर कितना, 1500 इंटू में 3 माइनस में √3 मीटर पर आवर, दिखा था देख लो, ये निकल के आ गया आपको आंसर। तो भाई आपको ऐसे पूरे पूरे क्वेश्चन को करने हैं। आई होप कि आपके पूरा पूरा सेशन समझ में आया होगा। अब भाई जिसको समझ में नहीं आया फिर से आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई डाउट रहेगा बेटा तो आप हमको कमेंट में कमेंट करिए, और हम आपको उसका जवाब जरूर दे देंगे, जरूर से जरूर देंगे जवाब, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर से बेटा लास्ट बार, सब्सक्राइब नहीं किए बेटा तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो, ठीक है ना। इसी के साथ क्या होता है भाई, इसी के साथ आपका क्या होता है, सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो जाइए एग्जाम दीजिए बढ़िया से, एग्जाम आपका बढ़िया जाए।